तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं विद्युत विभव एवं विभवांतर, है ना। अब ये होता क्या है, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक जनरली जो एक उदाहरण होता है, एक एग्जाम्पल होता है ना, वो समझा रहा हूँ। जैसे अगर मान लो एक पाइप हमारे पास में ना, और वो पाइप बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी है, पानी उसके अंदर है पाइप के अंदर। अगर वो पाइप के अंदर अगर पानी है और वो एक क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो क्या उसमें से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा? क्या नहीं बहेगा ना। अगर मान लो उसी पाइप के पानी को अपन मोटर से जोड़ दें और मोटर चला दे, तो वो पानी बह सकता है। तो वो पानी क्या कर सकता है? बह सकता है ना, मतलब फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। या फिर अपन क्या करें, उस पाइप के एक सिरे को ऐसे ऊपर उठा दें और एक सिरा नीचे, तब जाके भी पानी क्या कर सकता है? बह सकता है, मतलब फ्लो हो सकता है। ये बात मानते हो ना आप लोग? भाई पानी फ्लो हो सकता है, एक सिरे को उठा दिया तो दूसरा सिरा नीचे रहा तो पानी बहने लग जाएगा। लेकिन अगर प्लेन अगर सतह पे ऐसे रखा हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर कोई पाइप रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली समझते हो ना, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज जैसे सीधा, जैसे ये मार्कर है ना, ऐसे कैसे रखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, पानी जो है वो नहीं बहेगा। लेकिन अगर अपन एक सिरा उठा देंगे इसका तो बहने लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस पाइप के जो दो पॉइंट है, इनके बीच में एक डिफरेंस आ गया, एक अंतर आ गया। क्या आ गया? अंतर, मतलब दाबांतर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दाबांतर। तो दाबांतर आने की वजह से वो पानी जो है क्या हुआ, उच्च लेवल मतलब हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करने लग गया। आप ये तो मानते हो कि पानी का जो बहाव होता है वो ऊंचे स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है ना। अरे जैसे अपन कहते हैं ना कि ढलान की तरफ पानी बहता है, जैसे नदी का पानी होता है, पहाड़ों से नीचे की तरफ ही तो आता है, ऐसा थोड़ी कि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो उसमें तो पानी जो बहता है उसमें ग्रेविटी का भी रोल होता है। ग्रेविटी जानते हो? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व होता है, उसका रोल होता है। लेकिन अब बात ये आ रही है, कि जो ये मेटेलिक वायर होते हैं, जैसे कॉपर का वायर है ना, मेटेलिक वायर है, कॉपर का वायर होता है ना, तो ये कॉपर के वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं, वो क्यों हो पा रहे हैं, कैसे हो पा रहे हैं, किसकी वजह से हो पा रहे हैं? किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन तो हैं उसके अंदर, लेकिन बात ये कि फ्लो किसकी वजह से हो पा रहे हैं? फ्लो किसकी वजह से हो पा रहे हैं? क्या आप जानते हो इसके बारे में कि ये इलेक्ट्रॉन किस वजह से फ्लो हो पा रहे हैं? नहीं जानते? चलो ये बात तो मानते हो ना आपकी, जो कॉपर का वायर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बहुत सारे होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब तक उसको किसी एनर्जी के सोर्स से नहीं जोड़ते, तब तक उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, अपन कह सकते हैं रैंडमली मोशन कर रहे हैं, जिग-जैग लाइन में मोशन कर रहे हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन अगर हम क्या करें, उस वायर को किसी सेल से जोड़ दें, वायर को किससे जोड़ दें? सेल से। जैसे मान लीजिए ये एक कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, लेकिन इनको अपन ने क्या किया, एक एनर्जी के सोर्स जैसे कि सेल से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? सेल से। अरे बोलो, किससे जोड़ दिया? सेल से। अगर अपन ने इसको सेल से जोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होने लग गए। अब ये फ्लो क्यों हुए? क्योंकि ये जो एनर्जी का सोर्स है, देख रहे हो आप, ये एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी सोर्स है ना। और ये एनर्जी का सोर्स जो है वो इन वायर के दोनों पॉइंटों में डिफरेंस पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है यहाँ पे? डिफरेंस। मतलब ये बड़ा जो आप देख रहे हो, बड़ा डंडा जो देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये सिंबल, और ये छोटा, तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, एक तरफ तो हो गया ज्यादा, एक तरफ क्या हो गया, कम। तो जिधर पॉजिटिव है उधर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा, और ये यानी पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, इधर से तो
अगर अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है कब आता है किसी पे, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, और नेगेटिव कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये जो प्लस माइनस का सिंबल दिया गया है इसका मतलब है हाई लेवल और लो लेवल। तो इन दोनों में डिफरेंस जनरेट हो गया, इस डिफरेंस जनरेट होने की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होने लग गए। क्या होने लग गए, सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होने लग गए। तो ये जो फ्लो हुए किसकी वजह से हुए, इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक डिफरेंस आया जिसको अपन इलेक्ट्रिक डिफरेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक डिफरेंस भी कह सकते हैं। और अपन इसको हिंदी में वैद्युत दाबांतर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वैद्युत दाबांतर, वैद्युत दाबांतर भी कह सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक डिफरेंस आ गया ना दोनों पॉइंटों में, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो है भाई। ये वायर तो ऐसे कैसे ही है, लेकिन क्या हुआ, विभवांतर इसी का पार्ट है, अभी समझ में आ जाएगा। वैद्युत दाबांतर इसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्या बोलेंगे, तो पहले आप इस बात को तो समझो जो मैं समझाने जा रहा हूं। भाई एनर्जी का सोर्स लगाया, एनर्जी का सोर्स या तो क्या हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सेल हो सकता है या फिर बैटरी हो सकता है, या तो सेल हो सकता है या फिर बैटरी। ठीक है, और बैटरी क्या होती है, बैटरी मोर देन वन सेल होता है। बैटरी का मतलब क्या होता है, अगर अपन मोर देन वन सेल लगा देंगे तो वो बैटरी कहलाएगा। जैसे कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो बैटरी जो होती है ना वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। एक तो छोटी मोटर है, एक बड़ी मोटर है। तो बड़ी मोटर क्या करेगी, हाई प्रेशर से पानी को ऊपर तक फेंस देगी ना। तो यहाँ पर ये बड़ी बैटरी, एक सेल है एक बैटरी है, तो बैटरी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बहने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, ज्यादा फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, तो अब इसी को जो अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी वायर में फ्लो होते हैं वो किसी डिफरेंस की वजह से फ्लो होते हैं, और उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही पोटेंशियल डिफरेंस बना है। तो पहले अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये जो दाबांतर आ रहा है ना इलेक्ट्रिक डिफरेंस का, इसी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई भी चार्ज जो रहता है वो इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक आ रहा है। इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से। अगर इन्फिनिटी मतलब अनंत से, अनंत से अगर आ रहा है ना तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अपन आगे मूव करवाना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब बेटा केवल तुम्हारे ध्यान दो, इस पे फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, है ना। ठीक है, ये तो ऐसे चल रहा है, इस पे मत देखो ये कोई तुम फेमस होने वाले हो, है ना। बंद क्यों करते, चल रहा है, तेरा क्या जा रहा है भाई, ये तो ऐसे ही ये टाइम पास के लिए चल रहा है। तो देखना, हाँ इधर देख रहे इलेक्ट्रिक, हाँ पूरी धन दौलत जायदाद चली जाएगी थोड़ी देर में, रुक जा। हाँ, तो देखो ये क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्यों बह रहे हैं, इतना तो समझ गए होंगे ना, क्यों बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस आ गया। और डिफरेंस कौन लाया, इलेक्ट्रॉन्स लाए, एनर्जी का सोर्स लाया है। एनर्जी का सोर्स कौन है यहाँ पे, बैटरी या सेल, है ना। तो ये बैटरी और सेल क्या करेंगे, ये जो वायर है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एक हाई लेवल हो जाएगा, एक लो लेवल हो जाएगा। तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, बहने लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का बहना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसको कैसे लिखते हैं, देखो फॉर्मूले में मान लो कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं अपन, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, है ना। 2 पॉइंट ले लिए, कितने पॉइंट ले लिए, 2। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर, यहां से ए पॉइंट से, मान लो ये ए पॉइंट है,
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, यहां तक ए पॉइंट से कहां गया, बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट, तो इसको वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा, वर्क। अगर कोई एक यूनिट चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो उसको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो जितना वर्क एक यूनिट, मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन की जगह मान रहा हूं वन चार्ज, वन यूनिट, वन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। मान लो फॉर्मूला, अगर मैंने कहा कि Q 1 है, Q कितना है, 1, तो Q इक्वल टू अगर 1 है तो V बराबर क्या हो जाएगा, W। मतलब किसी भी यूनिट चार्ज को अगर सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर अपन लेके जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, और वह वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट हो गए ए और बी, तो दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ए पर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ए कहलाएगा और बी पर वी बी कहलाएगा, वी और वी बी। तो वी ए, अब आप डिफरेंस निकाल लो, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या कहलाएगा, डब्ल्यू ए और माइनस डब्ल्यू बी बटा में क्यू। किसको लेके आ रहे हैं, क्यू को। किसको लेके आ रहे हैं, क्यू को लेके आ रहे हैं। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया, तो ये सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाता कैसा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो सेल क्या करता है, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। अरे सेल में क्या होती है, केमिकल भरा हुआ रहता है ना सेल में, तो सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है वही पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करती है, वही पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है, क्रिएट करती है। समझ गए भाई, इसमें ऐसा क्या जादू है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन की वजह से ही ऐसा होता है कि ये दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले, इसका जो फॉर्मूला है वो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू हो जाता है। क्या हो जाता है फॉर्मूला, डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू बाई क्यू क्यों आया, मैंने आपको बताया क्यों आया डब्ल्यू बाई क्यू, क्योंकि वर्क करना पड़ता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। तो V बराबर हो जाता है डब्ल्यू बाई क्यू। W क्या होता है, वर्क। W क्या होता है, वर्क। और वर्क की यूनिट क्या होती है, बताओ, वर्क की यूनिट क्या होती है,